चलो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? मीन निकालने का। एक मैंने बता दिया, कौन सा मेथड बताए हैं? डायरेक्ट मेथड। अब मीन निकालने का दूसरा मेथड है डेविएशन मेथड। देखिए, डेविएशन मेथड में भी एक डाटा दिया रहेगा। डाटा दिया रहेगा, कहेगा कि इसका आप मीन निकालिए। तो पहले डाटा लिखते हैं। डाटा देखिए, ये है डाटा xi 10, 15, 17, 18, 20, 25 और fi दिया होगा 2, 3, 1, 4, 5, 2। ये दिया है, ये कोई डाटा दिया गया है। इस डाटा के बेस पे आपको निकालना है मीन, और मेथड है डेविएशन। डेविएशन मेथड। देखिए डेविएशन मेथड क्या होता है। डेविएशन में क्या कर रहे हो? डेविएशन मेथड में पहले आप इसको उतारिए। ये जो डाटा दिया गया, डाटा को आप उतारिए। xi कितना कितना है? 10, 15, 17, 18, 20 और 25। fi देखिए कितना है? 2, 3, 1, 4, 5 और 2। अब आप एज्यूम माने होता मानना। एज्यूम मानिए किसमें? xi में एक मिडिल टर्म माना जाएगा। क्या बताए? xi में एक मिडिल टर्म लिया जाएगा। xi में मिडिल टर्म कौन सा, आप हमें बता दीजिए। xi में ये देखिए 2, यानी मिडिल टर्म इसमें कोई है ही नहीं। क्या मिडिल टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें? यहां से यानी मिडिल टर्म ये दोनों आ रहा है ना। जैसे या तो ऑड नंबर होता, कितना नंबर? 7, 5, 3 तक तो मिडिल नंबर निकाला जा सकता था। यहां इवन नंबर में मिडिल नंबर आपका ये भी होगा, ये भी होगा। दोनों में कोई एक मान लीजिए, आपके इच्छा अनुसार आप जो चाहें। एज्यूम आप इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे? किसको मानेंगे एज्यूम? चाहे जो मानिए। 3 ये बताए बच्चे कि एज्यूम ये मान लीजिए। कौन सा? 18 को हमने एज्यूम मान दिया, ठीक ना। अब डेविएशन डेविएशन को di होता है xi माइनस a। क्या समझिए? जब आप इन दोनों में एक एज्यूम मान लिए तो फार्मूला डेविएशन का होगा di = xi माइनस a। xi या क्या हुआ? 10 से कितना निकाला जाएगा? 18। कितना आ गया? 10 से 18 निकाला जाएगा तो -8। फिर ये 15 से xi और एक वैल्यू के 3 माने हैं, कितना आ जाएगा? -3। अब यहां 17 - 18 = -1। अब 18 - 18 0। 20 - 18 2 और 25 - 18 कितना? 7। ये हो गया di यानी डेविएशन। सब बच्चों को समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है fi और di। क्या? इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? समझ में आ गया? fi di। fi ये है, di ये। 8 2 जा 16 और 3 3 जा -9, 1 1 जा -1,
4 जीरो जा 0, 5 2 जा 10 और 2 से बन जा 14। इतना भी सब बच्चों को समझ में आ गया। अब आप यहां पे इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो सिग्मा लिखा जाएगा, बता चुके हैं। ये हो गया कितना एफ आई और ये हो गया बी आई, और यहां एफ आई कौन सा एफ आई, यहां सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 2 और 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, और इसको ऐड करिए, इसको ऐड करके निगेटिव वाला ऐड किया जाएगा, पॉजिटिव वाला, तो 16 9 कितना हुआ 16 9 16 9 और 1 -26, इसको ऐड करिए कितना आ गया 24। ये निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसको निकालिए कितना आ गया -2, कितना आ गया है सब बच्चों को समझ आ गया। माइनस माइनस ऐड करेंगे ये आ जाएगा, प्लस प्लस ऐड करेंगे ये आ जाएगा, और माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होकर के -2 आ गया। अब ये आ गया। अब मीन का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई बी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। मीन का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 18, ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू क्या है -2, और अपान सिग्मा एफ आई वैल्यू क्या है 17। अब मीन 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अपान 17। अब 2 को 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 17 1 जा 17, 3 आ गया, फिर 0 17 1 जा 17, 13 आ जाएगा, फिर 0 70 कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 7 बार। तो आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 18 माइनस 0.117, कितना, तो यह लिखा जा सकता है 18 माइनस 0.12, क्योंकि लास्ट अगर 5 से बड़ा है तो इसके पहले एक जुड़ जाएगा, 2 आ गया। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 18 से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 0.12, 10 से 2 निकालिए 8, यहाँ कितना आ गया 9, 9 से 1 निकालिए 8, और यहाँ 7, यहाँ 1, तो आ गया है 17.88, ये आपका मीन निकल आया।